अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, इसके बाद जो टॉपिक है उसमें ये है कि सवाल ही आता है कि एस्ट्रोनॉट जो है वो किस तरह से जो है वो रिसर्च करते होंगे, किस तरह से वहाँ पे सरवाइव करते होंगे। तो जो बेसिक नीड्स होती हैं, नेसेसिटीज़ होती हैं, जैसे खाने का, पानी वगैरह का, शेल्टर का, ये सारी चीज़ें उनके वहाँ पे मौजूद होती हैं। ठीक है। और वो उनके लिए सूटेबल कंपार्टमेंट्स बने हुए होते हैं जिसमें वो पर्सनल अपनी जो एक्टिविटीज़ वो भी करते हैं। और दो तरह के कंपार्टमेंट्स होते हैं, एक प्रेशराइज्ड कंपार्टमेंट यानी इसको सेक्शन कहते हैं, कम प्रेशराइज सेक्शन। और दूसरा जो है वो है ओपन टू स्पेस स्टेशन। जो पर्सनाइल्ड इनका सेक्शन होता है उसमें साइंटिस्ट जो है वो विदाउट स्पेस सूट्स अपनी जो कैलकुलेशंस वगैरह हैं, जो अपनी आम रूटीन की जो चीज़ें वो करते रहते हैं, यानी वो कोई लेबॉर्टरी टाइप नहीं होती और ना ही वहाँ पे कोई हैजर्ड्स ऐसा होता है। वो अपना जो है वो विदाउट स्पेस सूट और विदाउट एनी प्रिकॉशन वहाँ पे अपना काम कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनके लिए जो पर्सनल जो नीड की चीज़ें होती हैं, जो नेसेसिटीज़ की चीज़ें, तो वो भी अवेलेबल होती हैं। लेकिन जो दूसरा सेक्शन होता है जिसको ओपन टू स्पेस कहते हैं, ओपन टू स्पेस में ये जो है एक लेबॉर्टरी टाइप है और वहाँ पे ये जो अर्थ और स्काई को जो है वो ऑब्जर्व करते हैं। और वहाँ पे अनप्रोटेक्टेड अगर ये होंगे तो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकेंगे, कुछ मिनट तक भी सर्वाइव नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो दोनों ही लो होते हैं। और जब प्रेशर और टेम्परेचर लो होते हैं तो जो वाटर है वो बॉयल होना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह से जो हमारी बॉडी में वाटर होता है, ह्यूमन बॉडी में जो पानी होता है, वो भी जो है वो बॉयल होना शुरू होगा, यानी ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से, लो टेम्परेचर की वजह से, लो प्रेशर की वजह से ज़्यादा जो है वो प्रिस्क्रिप्शन होगी, जिसकी वजह से जो है वो ये रिजल्ट हो सकता है, डेथ में रिजल्ट हो सकता है इसका। इसलिए एस्ट्रोनॉट्स जो है वो स्पेशल सूट पहनते हैं उस लो प्रेशर और लो टेम्परेचर से बचने के लिए, जिसको हम स्पेस सूट कहते हैं। इस सूट को पहन के वो अपने आप को प्रोटेक्ट रख सकते हैं। ठीक है। और सांस लेने के लिए इनके पास जो है वो ऑक्सीजन वगैरह की जो किट्स होती हैं वो अवेलेबल होती हैं, जिसको प्रेशराइज्ड ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कहते हैं। ठीक है। और वो जब भी सर्कुलेट कर रहे होते हैं वहाँ पे, जब भी रोटेशन वगैरह कर रहे होते हैं थ्रू आउट द टाइम, तो उन्होंने वो सूट पहना हुआ होता है और एक हेलमेट होता है जो पूरा का पूरा मुंह को जो ढक देता है, और वहाँ से वो इजीली सांस ले सकते हैं, क्योंकि उसमें फिर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस उनको वहाँ से प्रोवाइड हो रही होती है, जिसकी वजह से वो वहाँ पे सांस ले सकते हैं। कुछ स्पेशल जो है वो फूड्स भी उनके लिए प्रिपेयर किए जाते हैं वहाँ पे, जो इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। और मतलब उनका टेस्ट वगैरह भी, मतलब ऐसा नहीं होता कि उसमें कोई जो है वो प्रिकॉशंस नहीं होती, लेकिन ऐसे फूड्स बनाए जाते हैं जो वहाँ पे इजीली रेडी हो सकें और उनको जो है किसी किस्म की ख़राबी उनमें पैदा ना हो सके, वो जो है वो ख़राब ना हो, ऐसे जो उनके लिए जो है वो खाने वगैरह वहाँ पे बनाए जाते हैं। प्रॉब्लम्स कौन कौन सी क्रिएट हो सकती हैं? प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि जो स्पेस स्टेशन ये बनाते हैं उसका डिस्ट्रॉय होने का बड़ा चांस होता है, बड़ा खदशा होता है। एक मुझे याद पड़ता है, यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने, 1979 में हमने पढ़ा भी था कि एक यूएस का स्काई लैब नामी स्पेस स्टेशन था, जो नासा ने 1973 में, 1973 में लॉन्च किया था। तो ये जो था ये गिर गया था 1979 में। तो मतलब जुलाई की 1979 के मंथ की ये बात है। तो ये क्रैश हो गया था और ये ज़मीन पे आके गिर गया था। तो यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है। और भी बहुत सारे हैज़र्ड्स होते हैं जिसमें जो है वो ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिसमें डेथ हो सकती है अगर उसने प्रिकॉशंस वगैरह नहीं लेते साइंटिस्ट वगैरह। ठीक है। और ये स्काई लैब यहाँ पे लिखा हुआ है, स्काई लैब फेल फ्रॉम इट्स ऑर्बिट टू द अर्थ इन 1979, जुलाई 1979 था ये। ठीक है। अ टाइप ऑफ दैट कुड बी डेंजरस और फॉर पॉपुलेशन, ये लोगों के लिए भी ये डेंजरस हो सकता है, क्योंकि ज़मीन पे जो लोग रहते हैं उनको तो नहीं पता, जैसे लास्ट टाइम कुछ दिन पहले जहाज़ जो है वो गिरा था तो कितना वो हुआ। तो इस तरह की चीज़ें जो है ये पॉसिबल हो सकती हैं। इसके बाद जो है स्पेस प्रोग्राम्स आर वेरी कॉस्टली। अच्छा, ये महंगे बहुत होते हैं, जो भी ये मिशंस वगैरह के लेके जाते हैं उनके इक्विपमेंट्स बड़े महंगे होते हैं। तो ये कोई आम मुल्क जो है वो नहीं कर सकता, अभी तक पाकिस्तान ने मतलब नहीं किया। तो उसका रीज़न यही है कि ये रशिया और अमेरिका जो है ये कर सकते हैं, क्योंकि इनकी इकॉनमी बहुत ज़्यादा जो है वो ग्रोइंग है और डेवलप्ड है कंट्रीज़। तो ये इन तमाम चीज़ों के जो
कॉस्ट वगैरह हैं, जो एक्सपेंसेस हैं, वो इजीली जो है वो बेयर कर सकते हैं। इसलिए ये लोग जो है वो ये स्पेस स्टेशन वगैरह बनाते हैं और वहाँ पे जाके डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करते रहते हैं। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल टूल्स जो यूज़ होते हैं, देखें ये हम पहले भी इनको डिस्कस कर चुके हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन अब यहाँ पे इन्होंने मेन जो है वो हेडिंग्स दे के बता दिया है। स्पेस रॉकेट्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। रॉकेट लॉन्चिंग पैड्स, यानी कुछ स्पेशल ऐसी जगह बनाई जाती हैं जहाँ से रॉकेट्स को लॉन्च किया जाता है, उनको फिक्स करके वहाँ से उनको लॉन्च किया जाता है, जहाँ से उनको हाई टेम्परेचर देते हैं, लार्ज फोर्सेस लगती हैं रॉकेट को, और वो एग्जॉस्ट फोर्सेस होती हैं, यानी कुछ ऐसी गैसेज होती हैं जो बर्न होकर बाहर निकलती हैं। अगर आप इस तस्वीर में देखें तो देखें ये गैसेज बर्न होकर बाहर निकल रही हैं और ये रॉकेट जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे स्टेशन को जहाँ पे ये फिक्स होते हैं उनको हम लॉन्चिंग पैड्स कहते हैं। टेली कम्युनिकेशन सिस्टम का मतलब ये है कि जी ऐसे सिस्टम्स होते हैं, कंप्यूटर्स वगैरह होते हैं उनके पास, और ऐसे मॉनिटरिंग उनके पास जो है वो सिस्टम होता है जो कंटिन्यूसली उनको जो है वो जो है वो गाइड कर रहे होते हैं कि किस तरह से आप लोगों ने मतलब किस तरह से वो जो है रॉकेट जो है या किस तरह से जो सैटेलाइट है वो मूव करेगी। रॉकेट्स एंड स्पेस क्राफ्ट्स आर प्रोवाइडेड विद द टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम सो दैट द स्पेस क्रू इन द रॉकेट कैप्सूल कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड विद द अर्थ स्टेशंस। मतलब ये ऐसा एक टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है जो तमाम तर स्टेशंस के साथ, चाहे वो ग्राउंड पे हो चाहे वो स्पेस में हो, उनके साथ कनेक्टेड होता है, वो मॉनिटर कर रहे होते हैं और वो हर तरह की मूवमेंट को जो है वो वहाँ पे गाइड भी करते हैं और उनको देखते भी हैं। और ग्राउंड मिशन कंट्रोल स्टेशन, जो ग्राउंड पे बैठे होते हैं, यानी जो ज़मीन पे बैठे होते हैं लेबॉर्ट्रीज के अंदर, जो उनको मॉनिटर कर रहे होते हैं, उनका क्या काम होता है, वो तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं जो सैटेलाइट से आती हैं, ठीक है, और उनको आगे कैलकुलेशंस को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं, जो उनकी अपनी जो स्टडीज़ होती हैं उनके ऊपर, और फिर वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आती है उसको जो है वो अपने पास एक जो है वो कलेक्ट करके उस पूरे के पूरी चीज़ को जो है वो आगे बढ़ाते हैं। दूसरा ये कि से जो ग्राउंड पे बैठे होते हैं वो सारे के सारे मिशन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। किस तरह से कंट्रोल कर रहे होते हैं, ट्रैकिंग कर रहे होते हैं, मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके बाद मॉनिटरिंग होती है, गाइडेंस वगैरह भी होती है, ठीक है। कंटिन्यूसली रिपोर्टिंग टू द पोजीशन ऑफ सैटेलाइट, ये मैं यहाँ पे बता चुका हूँ कि जो गाइडलाइन होती है कंटिन्यूसली रिपोर्टिंग, चाहे वो स्पेस स्टेशन पे हो, ठीक है, चाहे वो सैटेलाइट को, सारी की सारी जो एक पूरा का पूरा जो प्लान होता है, आप ये समझ लें कि किस तरह से जो है वो मिशन को पूरा करना है, क्या क्या काम है, कहाँ कहाँ जाना है, किस किस तरह से रोटेशन करनी है, किस स्पीड पे होगी, ठीक है, किस डायरेक्शन में होगी, किस एंगल पे होगी, वो तमाम का तमाम जो एक प्लान होता है वो ग्राउंड स्टेशन में होता है, जो लोग ग्राउंड में बैठे होते हैं उनके पास होता है, ठीक है। उसके बाद है मॉनिटरिंग, रिसीविंग सिग्नल्स फ्रॉम स्पेसक्राफ्ट एंड decoding them into useful information for the scientists to known as monitoring. Progress of a space mission is closely observed and necessary instructions are issued from time to time. डिकोडिंग मतलब ये है कि जो इन्फॉर्मेशन आती है वो प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं होती, क्योंकि वो तो एक मशीन है, तो मशीन इंग्लिश बोलेगी नहीं। वो जस्ट वहाँ की कुछ ऐसी रीडिंग्स देखी जिनको साइंटिस्ट जो ग्राउंड पे बैठे हैं वो उनको कन्वर्ट करेंगे अपनी यूजफुल इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। जैसे कंप्यूटर की लैंग्वेज है, कंप्यूटर जो है वो बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, यानी 1 0 को समझता है, ठीक है। वो यस नो को नहीं समझता, वो ऑन और ऑफ को नहीं समझता, वो 1 0 को समझता है। इसी तरह से ये जो मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं ये भी उन रीडिंग्स को, जो स्पेशल कुछ कोई इनकी जो है वो एक कुछ कोड्स होंगे जिनको ये कन्वर्ट करते हैं, इन कोडिंग का मतलब है कि उन कोड्स को कन्वर्ट करते हैं अपनी लैंग्वेज के अंदर और फिर उनको अपनी यूज़फुल इंफॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद जो आखिरी टॉपिक है वो है कुछ यूज़फुल या न्यू टेक्नोलॉजीज़ जो स्पेस एक्सप्लोरेशन से हमें मिली। देखें ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया था और मैंने कहा था कि इसके अलावा भी बहुत सारी और हमारे पास बेनिफिट्स हैं, टेक्नोलॉजीज़ आई हैं। वो टेक्नोलॉजी वो यहाँ पे अभी इनका जिक्र कर रहे हैं कि और कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी जिनका जिक्र हमने नहीं किया। तो स्पेशल टाइप ऑफ मेटलॉयज एंड कैरेमिक मटेरियल डेवलप्ड फॉर द रॉकेट इंजन्स एंड स्पेसक्राफ्ट शटल्स कैन विदस्टैंड वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। कहता है कुछ ऐसे नए नए इंजन हमने दरियाफ्त कर लिए जो कि हम जो है वो अ, अपने एयरक्राफ्ट्स में यूज़ करते हैं। तो
वो जो हमारे एयरक्राफ्ट यानी एरोप्लेन्स वगैरह हैं, हम उनमें भी यूज़ करते हैं वो, ठीक है। तो वहाँ से हमें इन्वेंट किए हमने, और फिर हमने इनको यहाँ पे यूज़ करना शुरू कर दिया। उसके बाद है सोलर सेल। सोलर सेल जो है ये इंट्रोड्यूस हो गए, ठीक है। अच्छा, इसने लिखा हुआ है स्पेशल फोम सीड्स डेवलप फॉर द स्पेसक्राफ्ट आर नाउ बीइंग यूज्ड इन द एरोप्लेन एंड कार्स। आप देखते हैं अभी जो नई नई बसें आ रही हैं, ठीक है, स्पेशल मूवर्स हो गई, कायनाट ट्रेवल्स हो गए, इनमें अगर आप बैठें तो आपको मतलब ये लगेगा जैसे आप एरोप्लेन में सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। ना उनमें कोई जंप लगता है गाड़ी में, ठीक है। और इतनी कंफर्टेबल सीट्स होती हैं, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची सीट्स होती हैं, ठीक है, आप लेट भी सकते हैं उन पे। तो ये जो सारी की सारी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, एक छोटी सी सीट से जो है हम इतने बड़े उस पर चले गए हैं, ठीक है, और नए नए आइडियाज़ आते हैं। ये सारे के सारे वहाँ से अडॉप्ट होते हैं और फिर हमारी लाइफ में जो ग्राउंड की चीज़ें उन पे भी आ जाते हैं, ठीक है। सोलर सेल्स वगैरह बना लिए, ठीक है, इन केस ऑफ इलनेस। जो अगर वहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स वगैरह जो है वो उनको कोई इलनेस हो जाती है, बीमारी हो जाती है, तो वो वहाँ पे मेडिसिन नहीं खा सकते, ठीक है, मेडिसिन वो इनहेल ही नहीं कर सकते। तो उनके लिए कुछ इंफ्रारेड यानी कुछ ऐसी रेज होती हैं जो उनकी बीमारी को या उनकी तकलीफ को दूर कर देती है। वही इंफ्रारेड जो है, वही जो है लेज़र वगैरह जो है वो यहाँ पे भी आ गई। देखते हैं अब लेज़र से ऑपरेशन होते हैं, ठीक है, लेज़र से जो है वो किडनी के स्टोन का ऑपरेशन हो रहा होता है। तो इस तरह से जो है वो हम इनको फॉलो करते हैं। उसके बाद है स्पेशल सेंसर कंप्यूटर वर डेवलप्ड फॉर मॉनिटरिंग फिजिकल कंडीशन। जो मैंने आपको बताया कि जो भी मॉनिटरिंग हो रही होती है, वो जो कंप्यूटर्स के स्पेशल सेंसिंग मटेरियल्स होते हैं वो उनको कैच कर रहे होते हैं, और उसके बाद जो है वो वैल्यूज़ को जो है वो साइंटिस्ट तक पहुंचाते हैं। तो वो जो सेंसर हैं अब वो यहाँ पे इस्तेमाल होना शुरू हो गए। आप देखते हैं हम किसी बड़े ऑफिस में जाते हैं, वहाँ पे सेंसर लगे हुए हैं, ठीक है, फायर के सेंसर लगे हुए हैं, उसके बाद जो है वो रॉबरी के सेंसर लगे हुए हैं, टच स्क्रीन आ गए हैं, ठीक है, उसके बाद फेस डिटेक्शन आ गई है। ये सारी की सारी सेंसिंग चीज़ें जो हैं, देखें पहले होता था जी कीपैड वाले मोबाइल होते थे, फिर टच स्क्रीन आ गए, ठीक है, अब फिंगरप्रिंट आ गया, फिर फेस डिटेक्शन आ गया, ठीक है। ये इस तरह से जो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, ये इन्हीं चीज़ों से हमें जो है वो इनका एक मतलब आगे का जो है वो रास्ता मिलता है, और हम उन चीज़ों को अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो आपका लेसन यहाँ पे होता है कंप्लीट। इंशाल्लाह हम जो है वो नया लेसन स्टार्ट करेंगे, और इंशाल्लाह आपको उनकी वीडियोस भी